अब 7 फरवरी की जो तारीख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आनी है। तो निखिल सर, क्या आरबीआई इस बार इंटरेस्ट रेट कट करेगा, और अगर हाँ तो फिर कितना क्वांटम के साथ रेट कट हो सकता है? देखिए, इम्पोर्टेंट इज कि मोटा मोटी ऐसे लग रहा है 25 बेसिस पॉइंट का तो कट होगा ही। वो अभी मार्केट की डिबेट नहीं है, बट मोर इम्पोर्टेंट डिबेट आज के तारीख में ये है कि रेट कट के बाद क्या आरबीआई क्या बोलता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो लिक्विडिटी को और रेगुलेटरी मेजर्स को किस तरह से कंट्रोल करेगा। आई मीन, पिछले हफ्ते 10 दिन पहले आप देखिए उन्होंने काफी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर डाल दी, तो एंड ट्रम्प साहब का भी कुछ आया नहीं है। तो इससे और इन्फ्लेशन भी हमारा थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, तो दिस गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि रेट कट तो होगा। बट इस रेट कट के साथ साथ और ओएमओज आएंगे और लिक्विडिटी आएगी, क्या सीआरआर कट हो सकता है। दीज थिंग्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट, एंड वो हमें अब ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इसमें तो हमें लग रहा है कि होना चाहिए 25 बेसिस पॉइंट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये रेट कट कल होना चाहिए। लेकिन संजय मल्होत्रा जी अभी आरबीआई के गवर्नर बने हैं, उससे पहले शक्तिकांत दास जी थे, उन्होंने बहुत समय तक इंटरेस्ट रेट्स को एक लेवल पे लाकर स्थिर स्थिर कर दिया, नहीं घटाए। अब जब ये संजय मल्होत्रा जी ने कार्यभार संभाला है आरबीआई गवर्नर का, तो इस समय हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज आ गई हैं और वो कहा जा रहा है कि ग्लोबली इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बढ़ा देंगी। दूसरी चीज, जो बजट पेश हुआ इस बार मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट, उसमें भी जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जैसे कि 12 लाख के तक की आमदनी के ऊपर कर्ज माफी, माफ कीजिएगा, 12 लाख तक की आमदनी के ऊपर टैक्स माफी, तो उसमें भी ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये भी कंजम्पशन लेड बजट है, ये भी इन्फ्लेशनरी बजट हो सकता है। तो फिर ऐसे सिनेरियो में जहां पर ग्लोबल हेडविंड्स हों और आपका बजट भी ऐसा आ रखा हो जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा हो, तो क्या आरबीआई के पास हेडरूम है कि वो बहुत एग्रेसिवली रेट कट करे? देखो, एग्रेसिव तो नहीं बोलूंगा, 25 बेसिस पॉइंट हमें लगता है। और वो क्यों लगता है, क्योंकि आज के तारीख में जो हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा था वो फूड इन्फ्लेशन की वजह से था। और फूड इन्फ्लेशन की हम बात करें तो वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब आप देखिए, ब्रॉड बेस ईजिंग हुई है फूड फूड कैटेगरीज में। Jan 25 इन्फ्लेशन जो ट्रैक हो रहा है वो 4.5 के नीचे हो रहा है। दिसंबर का 5.2% के आसपास था। तो Q4 का जो हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर है वो कम होना चाहिए कंपेयर टू 5.6 इन Q3। और खारिफ भी आपका अच्छा है, आउटपुट भी अच्छा था खारिफ का। रबी के लिए आपका रिजर्व लेवल भी बहुत अच्छे थे, और रबी रबी की सोइंग वगैरह भी काफी अच्छी थी। तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन था वो प्राइमरीली फूड इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर जा रहा था, जो कि हमें दिख रहा है कि अब वो ईज हो रहा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि एटलीस्ट ये वाला तो गिवन है। आगे का हमें देखना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसीज इन्फ्लेशनरी हो सकती हैं, बट कब होंगी, कितनी होंगी, हम ये बहुत ज्यादा डायनामिक सिचुएशन है। तो वो जब जब जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तब हमें देखना पड़ेगा। कंजम्पशन की बात करें कि भाई हमारा कंजम्पशन ओरिएंटेड बजट था तो इन्फ्लेशन होना चाहिए। देखिए, कंजम्पशन इसलिए था क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। पहले डिमांड तो आए, अब वो कंजम्पशन बजट इसलिए हो गया कि अब उससे कम से कम डिमांड होगी, यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन ऊपर जाएगा तो आपका केपेक्स वगैरह होगा, तो उस साइकिल को पूरा एक कंप्लीट होने दीजिए, तब हमारे इसके ऊपर इन्फ्लेशन की बातें करेंगे। एज ऑफ नाउ तो खाली फूड इन्फ्लेशन है जो चिंतित करता है हमें, और वो अभी नीचे आ रहा है। सर एक चीज बस जाते तो बताइए जी, जो न्यूज हेडलाइंस बहुत मजेदार बन जाती हैं, तो बाजार इस पे कैसे रिएक्ट करेगा आरबीआई पॉलिसी के ऊपर? देखिए, जैसे मैंने बताया 25 बेसिस पॉइंट रेट कट तो गिवन है। हम्म। तो उसके अलावा क्या, उसके ऊपर रिएक्शन ज्यादा आएगा। राइट।